गुलाम साहब, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका ये इंडेक्स है, दो चीज़ों में बटा हुआ है मेनली। एक तो आप रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, दूसरा आप ऑफिस स्पेसेस की बात कर रहे हैं, उन पे भी आते हैं। साथ ही आधी पिक्चर दिखाता है अभी क्या हुआ, और आधी पिक्चर ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर के लिए, राइट। अब एक एक करके पकड़ते हैं। तो पहले रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल का सिनारियो जो हाई साइड है, मतलब लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं या थोड़ी सी ऊपर की कीमतें वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे तो सब अच्छा है। पिछली रिपोर्ट में भी था और इस रिपोर्ट में भी है कि मिडिल या अफोर्डेबल हाउसिंग को अभी उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या उतनी उसमें हलचल नहीं है। क्या कारण है? पिछली बार भी हमने बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मैं कुछ डेवलपर से मिला, उनका एक और मत होता है। उनका ये कहना होता है कि आप ऐसा बोलते हो कि सस्ते घर नहीं बिक रहे, लेकिन सस्ते घरों की सप्लाई नहीं है तो बिकेंगे कहाँ से? तो ये एक अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अब सप्लाई क्यों नहीं है, उसका अगला सवाल ये आ जाता है। तो कैसे इस पूरे सिनारियो को देखें? ये अगेन मेरे लिए यूं लग रहा है जैसे हम ये घिसी हुई टेप बार बार चलाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। ये पिछले 4 साल में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली साफ हो गई है कि डेवलपर्स का फोकस जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स पर है। उससे पहले का जैसा राजन जी बता रहे थे कि 7-8 साल तक लगातार मार्केट में गिरावट बरकरार थी, तो ये अच्छे दिन अगर हैं और वो चाह रहे हैं कि बेहतर प्रॉफिट्स बनाएं इन चंद सालों में, तो उसमें क्या बुराई है? तो बुराई कुछ नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट के लिए जो सदमा बन गया है वो ये है कि जो लोअर एंड ऑफ मार्केट जिसका आप जिक्र कर रहे हो, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग कह लें या जो भी नाम आप उसे देना चाहें, वहाँ पर अब डेवलपर्स का फोकस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और ये चीज़ पिछले कम से कम 3 से 4 साल से बरकरार है कि चूँकि जो क्विक सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो अपर एंड पर हैं, बेहतर प्रॉफिट, बेहतर मार्जिन्स अपर एंड पर हैं। लोअर एंड वाला जो है, आप अपर एंड का एक अपार्टमेंट बेच दीजिए, लोअर एंड के 100 अपार्टमेंट उसको कंपेयर नहीं कर सकते, पैरेलल नहीं बना सकते। तो ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपके कैपिटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंपेल कर रही हैं एज ए डेवलपर कि आप मिड टू अपर एंड पर फोकस करें, और वो कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉमर्स है, सब बिजनेस में है, कोई चैरिटी में नहीं है। लेकिन मसला अब अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान दें और ये भूल जाएं कि किस कारण हो रहा है या किस कारण नहीं हो रहा, तो ये है कि उस सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सप्लाई नहीं है। हमने इससे पहले शायद एक शो किया था जहां पर एक प्रोमिनेंट डेवलपर के साथ हम बैठे थे, जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में या मिड एंड हाउसिंग में एंट्री की और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई। और वैल्यू इंजीनियरिंग या कॉस्ट कटिंग या जो भी कह लें, उसके बहुत सारे साधन वो लेकर आए थे जिससे उनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए और उनकी सेल्स भी इतनी बेहतरीन हुई। विदाउट एनी मार्केटिंग बैकग्राउंड उन्होंने सारे का सारा ऑनलाइन सेल किया। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर थोड़ा सा एडवेंचरस हुआ जाए, डेवलपर्स के कैंप से कोई इस तरह के और डेवलपर आए, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, उस तरह के और प्रोडक्ट्स अगर आती हैं, तो उस सेक्टर को केटर किया जा सकता है। बट यूँ समझ लें कि जो अंग्रेजी में जिसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, इजी मनी, वो चल रहा है और उसमें कोई बुराई में क़बाहत नहीं महसूस करता। चल रहा है तो चला करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोअर एंड ऑफ मार्केट है, यकीन माने इसमें कई सारे डेवलपर्स पिछले वक्तों में इन्वॉल्व रहे हैं। ए ग्रेड डेवलपर्स से लेके आपके कॉर्पोरेट डेवलपर्स, और सभी के सब पलायन कर चुके हैं। अब वहाँ कोई बचा नहीं है। और ये हम भी जानते हैं कि जब अपर एंड में दोबारा वो गिरावट आना शुरू होगी तो ये वापस आएंगे। तो ये अगर थाली का बैगन कह लें या जो भी है, लेकिन कारोबार है। आपको इसी तरह यहाँ से वहाँ, जहाँ बेहतर है वहाँ पर आपको मार्केट अच्छी लग रही है, वहाँ पर आप आ ही जाओगे। तो ये जो परिस्थिति इस समय बनी हुई है वो केवल इसलिए है कि हाई एंड में मार्केट में माल बहुत तेज़ी से बिक रहा है, अच्छे दाम बन रहे हैं, प्राइस इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ख़रीदार फिर भी ख़रीद रहे हैं। तो जब वहाँ पर परिस्थिति बदलेगी तब अफोर्डेबल हाउसिंग पर इन लोगों का दोबारा ध्यान आएगा। और यकीन माने, मुझे उस बात का बड़ा खौफ है कि जब ये अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान आकर्षित करेंगे दोबारा, उस समय वहाँ पर इकोनॉमिक्स बदल रही है, ऑलरेडी बदल रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस कारण वहाँ पर जो प्राइस ग्रोथ होगा, वो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि शायद वो जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर कह रहे हैं वो उस समय अफोर्डेबल नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, इस पे दोबारा से आते हैं। एक पर्सपेक्टिव राजन सर आपका भी लेना चाहूँगा कि अब कुछ इस नज़रिए से देखते हैं कि डिमांड तो बहुत है अफोर्डेबल में। मैं जहाँ भी बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ एक और डेवलपर्स से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि डिमांड बहुत है। अब डिमांड बहुत सारी है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए नंबर्स हमें कम दिखते हैं। तो
जैसे कार कंपनीज होती है, अब ये अलग बात है कि क्या हम कार कंपनीज की तुलना रियल एस्टेट से कर पाएंगे, तो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं, 2 से 5 लाख वाली भी है, 5 से 10 लाख वाली भी है, 15 लाख वाली भी, फिर लग्जरी कार्स भी होती हैं, और सबका अपना अपना मार्केट है। रियल एस्टेट में भी क्या उसी तरह की पिक्चर हमें दिखती है, नहीं दिखती है, या जो नंबर्स हमें बताते हैं, या नंबर्स हमें कहानी थोड़ी अधूरी बताते हैं, क्योंकि हम कुछ 8-10 शहरों की बात करते हैं, हम टीयर 2 टीयर 3 में उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए अभी इन टर्म्स ऑफ नंबर, या एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आए। तो जब किसी सेगमेंट में इतनी अच्छी डिमांड है और इतने खरीदार हैं, तो वहां पर ऑल ऑफ सडन सप्लाई क्यों ड्राई अप होती है? और लग्जरी बिक रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप ही बनाते हैं तो अलग अलग सेगमेंट्स में बनाते होंगे, कुछ स्पेशलाइज होंगे जो सिर्फ लग्जरी बनाते होंगे, तो आपकी जो डेवलपर कम्युनिटी है वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती है? वो अंदर की चीज क्या है जो आप हमें बता सकते हैं इसमें? सर, एक कहावत है, मेक हे व्हेन सन शाइन्स। तो आज क्या हो गया कि जैसे गुलाम जिया सर ने एकदम परफेक्ट बताया कि जब लग्जरी नहीं बिक रहा था ना, तो आप मानोगे नहीं, हीरानंदानी भी 1 बेडरूम बनाने तक आ गया था। क्योंकि आज अगर आप बोलो तो हीरानंदानी 3, 4, 5 बेडरूम के नीचे शायद ही बनाता होगा। मैं पहले तो ये मानता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, ये तो बिजनेस डेफिनेटली, वो बात तो हमने, बिकॉज अल्टीमेटली जो उसको पोसाता है, क्योंकि अफोर्डेबल में क्या होता है, अगर आप देखो तो एरिया कम होने से उसको मकान ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। जैसे आज अगर आप समझो 5 लाख की एक गाड़ी बेचो और 5 करोड़ की एक गाड़ी बेचो, मतलब 5 लाख की 100 गाड़ी बेचो और 5 करोड़ की एक गाड़ी बेचो, बहुत, और उसमें ये 5 लाख की 100 गाड़ी में बेचने में उसको जितना मुनाफा नहीं मिलता उतना 5 करोड़ की गाड़ी में उससे ज्यादा मिलता है। ये बात अंडरस्टैंडेबल है राजन सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम, क्योंकि कार का एग्जाम्पल एक आसान एग्जाम्पल है और लोग समझेंगे उसको, कि तब भी अगर हम देखते हैं तो ऑल्टो बिक्री के रिकॉर्ड बनाती है, या और छोटी गाड़ियां बिक्री के रिकॉर्ड बनाती हैं, बड़ी गाड़ियां भी बिकती हैं, लग्जरी का मार्केट भी चलता है। हाउसिंग में वो गेम बहुत टिपिकल हो जाता है क्या? इसीलिए सारे लोग या तो शिफ्ट कर जाते हैं या वो सप्लाई श्रिंक हो जाती है। मतलब मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यहां पर भी बहुत बड़ा एक स्कोप दिखता होगा बिजनेस का। कैसे रियल एस्टेट के अंदर ये चीज डिसाइड होती है? सर, इसमें मतलब लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई तो आपने एक बताया था कि इस पहलू में जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट मिसिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटके बताना चाहूंगा कि अभी सुखराज जी नाहर जो MCA चाय लड़ाई के प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने, हम तो काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि सारे एसोसिएशन मिलकर इकट्ठा जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी सेम है। हम अलग अलग जावे, उसमें बोलता है ना हम बटेंगे, तो आपको पता है क्या सेंटेंस है, तो वही हालत थी कि बटे अगर एक साथ रहो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इसमें पहल ये हो गई कि हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर MCGM गगरानी सर से बहुत अच्छी मीटिंग हो गई। सेम वे आज SRA के चीफ है कल्याणकर, उससे मीटिंग हो गई। कल ही संजीव जायसवाल सर म्हाडा के जो VP है, उन्होंने एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के ऊपर एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया हुआ है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सरकार को भी आज ये पता लग गया कि बाबा अफोर्डेबल में 100% नो डाउट देयर इज अ शॉर्टेज, डिमांड बहुत है, कोई बना नहीं रहा है, क्योंकि बनाने में उसको क्या लगता है कि वो बिजनेस सेंस उतना हकीकत में नहीं बनता। क्योंकि मैं खुद अफोर्डेबल बनाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आज भी अफोर्डेबल बनाता हूँ। क्यों? हमने आज जो पहले से बनाया हुआ है, तो जो हमारी बोलता है ना कि बेसिक है, एक एक्सपर्टीज होती है, एक ब्रांड नेम होता है कि हाँ आप इस सेगमेंट में काम करते हैं, हमको नहीं छोड़ना है। नो डाउट हम आज भी जैसे बोलता है ना बिजनेस सेंस बनना चाहिए, तो हम लग्जरी भी बना रहे, लेकिन परसेंटेज ऑफ अफोर्डेबल पहले बहुत ज्यादा बनाते थे, अब उसको कम करा कर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये जो आज जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको कि सरकार को भी ये लग गया, तो हमने भी सरकार को बताया कि अगर आप अफोर्डेबल को कुछ ना कुछ बेनिफिट ना दो तो कोई भी डेवलपर क्या होगा कि जैसे लंबे जा रहा है, जब तक उसका लग्जरी बिक रहा है तो लग्जरी बनाना चाहेगा। तो अफोर्डेबल के बारे में कॉग्निजेंस सरकार ने भी लेना चालू कर दिया है। लास्ट चीज, अगर गुलाम जिया सर ने लास्ट टाइम बताया था कि 45 लाख का इंडेक्स 63 किया, लेकिन वो आज भी GST या बाकी कहीं नहीं हुआ है। आज फाइनेंस में भी आज हम बोलो तो आज आपको अफोर्डेबल बनाओ, पहले एक जमाने में था कि अगर आप अफोर्डेबल अच्छा, बनाओ, मैं तो यहाँ उसमें पे एक चीज और डालूं, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, कि अफोर्डेबल की जब मैं बात कह रहा हूं तो वो तो एक जो टेक्निकली अफोर्डेबल है वो तो है ही, 45 लाख ये वो इतने स्क्वायर मीटर। मैं अगर ओवरऑल बैंडविड्थ को पकड़ूं तो एक है जो सुपर लग्जरी है, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, लेकिन 1 करोड़ भी तो हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 2.5 करोड़ भी हो सकता है, और काफी मिडिल इनकम लोग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, वो भी इस सेगमेंट में घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी सप्लाई उतनी नहीं है जितनी कि ये अपर साइड में है। मैं अफोर्डेबल से मतलब बिल्कुल बेसिक अफोर्डेबल की बात भी नहीं कर रहा सर, वही मैं वहीं पे आ रहा था आपको
कि क्या हो गया कि अफोर्डेबल डेफिनेशन जो सरकार ने चेंज की है ना उसके लिए, वरना अगर आप पहले बोलो, पहले 60 स्क्वायर मीटर, सिटी में 60 स्क्वायर मीटर बोल रहे हैं कि रूरल में 90 स्क्वायर मीटर। अगर आप आज भी देखो, पहले 100 मकान बनते होंगे तो आज 70-75 मकान बन ही रहे, 60 स्क्वायर मीटर 90 स्क्वायर मीटर। इतना ही है कि वो अफोर्डेबल के लिमिट के बाहर चले गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ वो टेक्निकल लिमिट तो ठीक है, वो बात समझ गया। तो वरना तो सर बन ही रहे, मकान बन रहे, 100% बन रहे। इसमें मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि एक जब हम अफोर्डेबल बोलते हैं तो वो एक टेक्निकल लिमिट वाली तो बात जो हो गई, वो तो एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है जिसके लिए मुझे लग रहा है कि हमको बहुत ही एकदम इन सारी बातों को छोड़ के एक डिफरेंट ही बात करनी होगी। लेकिन उसके बीच की भी जो चीजें हैं, पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो कि आपके महानगरों में, अब सिर्फ मुंबई की बात नहीं रहेगी, आप दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, इवन बेंगलुरु की तरफ चले जाइए, इवन अब तो चेन्नई में जो कि बहुत ही मॉडरेट मार्केट मानी जाती थी, तो वहां पर भी नो डाउट लोगों की खरीदने की कैपेसिटी में भी एक इंक्रीज आई है। लेकिन फिर भी उसमें भी सप्लाई की शॉर्टेज है, उसमें भी उतनी सप्लाई नहीं आ रही जितनी बिल्कुल हाई एंड पर आ रही है। ये क्या गणित है? आपकी इस सवाल का जवाब मैं 2 पहलुओं से देना पसंद करूंगा। और पहला पहलू जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स पर गौर करूंगा। उसके दूसरे पहलू पर फिर थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। पहली चीज़ तो नंबर्स देखें, और ये नंबर बड़े ही अचंभित करने वाले हैं कि जो 50 लाख से नीचे की राशि के जो मकान हैं, अगर आप, चूंकि हम टॉप के 8 शहरों का ही जिक्र कर रहे हैं, उसी पर सीमित रहें अगर, तो ये जो टॉप 8 शहरों में 50 लाख से नीचे के मकान बन रहे हैं, आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि एमएमआर मुंबई मार्केट में सबसे ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं। आप ही की एक रिपोर्ट सबसे कम ये आपको दिल्ली में दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक कम बेंगलोर में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई को हम जो अनअफोर्डेबल सिटी का नाम दे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गलत हो रहा है, क्योंकि मुंबई आज भी तकरीबन 20 से 25% मकान मुंबई में 50 लाख से नीचे के बिक रहे हैं, और ये हकीकत है, डेटा है। तो ये कहना कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन रही है गलत है। ये पॉकेट्स में बन रही है, कम बन रही है, जैसा राजन जी बता रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना फोकस उस पर बरकरार रखे हुए हैं। तो हमने जो पहले जो क्वालिटेटिव बात की कि इससे तकरीबन हर शख्स अलहदा हो चुका है, सारे डेवलपर्स निकल चुके हैं, नहीं बन रहा है, वो थोड़ा सा कहना गलत है। मकान बन रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद में ज़रूरत है उससे बहुत कम बन रहे हैं। ये तो हुआ पहला पहलू। अब दूसरे पहलू पर आने से पहले मैं राजन जी से माफ़ी चाहता हूं कि शायद उनके जज्बात मजरूह करने जा रहा हूं मैं, कि ये जो हमेशा गवर्नमेंट का राग अलापना शुरू हो जाता है। आपने एग्जाम्पल दी थी व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वहाँ पर तो ये कोई सवाल नहीं उठता कभी कि गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव देगी तो हम आल्टो बनाएंगे, वरना हम नहीं बनाएंगे। तो ये सवाल, या फिर ये कि अगर आप हमें जीएसटी में थोड़ी कमी दो तो हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो मसला यही है कि जब भी किसी डेवलपर की तरफ से या उनकी लॉबीज की तरफ से ये सवाल खड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको इसी पहलू से देखती है कि भाई आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ही सारी सहूलतें देते रहें, दूसरी कोई इंडस्ट्री तो मांग नहीं रही। तो यही चीज़ चूंकि आपने, और चूंकि बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही चली थी, तो वही टाटास जो छोटी गाड़ियां बनाता है, नेक्सॉन वगैरह, वही टाटास का एक सेपरेट उनका लैंड रोवर वगैरह वो भी बन रही है। अब ये और बात है कि जो बहुत ज़्यादा सुपर लग्जरी वाले हैं लाइक लैम्बोर्गिनीज, उनकी तरफ से आपको लो एंड व्हीकल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद वो चंद ही एक कंपनीज हैं जो सिर्फ अपर एंड को फोकस कर रही है। कई सारी हैं, चाहे अगर आप लोकल की बात कर लें, महिंद्राज हैं, टाटाज हैं, इनका तो, और जब से ईवीज आई हैं इन्होंने तो भरमार कर रखी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस है जिसमें लो एंड व्हीकल्स रूल करती हैं। जैसा आपने बताया कि आपका 70% सेगमेंट लो एंड व्हीकल्स का है LMV में। लेकिन यही आर्ग्यूमेंट रियल एस्टेट में आते आते मात खा जाती है, क्योंकि वंस अगेन ये पहलू निकल आता है कि भाई हमें और सहूलतें दीजिए, हमें और इंसेंटिव्स चाहिए, हमें और बेनिफिट्स चाहिए। तो यहाँ पर आकर गवर्नमेंट के लिए भी, और मेरा मानना है, और जिस पे आई एम श्योर राजन जी भी पूरी तरह से सहमत होंगे, कि पिछले 14-15 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जितना कुछ किया गया है, जितनी सहूलतें फराहम की गई हैं, जितने इंसेंटिव दिए गए हैं, उतने शायद तारीख में कभी नहीं दिए गए। तो हमारे प्रधानमंत्री का जब इतने एक्साइटमेंट के साथ जिक्र निकलता है, उन्हीं प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट को लुक्रेटिव बनाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। आज भी हमें चंद और प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें आज भी चंद और सहूलतें चाहिए।
ये कब तक चलेगा? और यही पहलू देख के फिर गवर्नमेंट भी यही कहती है कि भाई आप हमेशा मांगते रहते हो, कभी तो सामने से डिलीवरी की बात करो। अभी जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, एक प्लेटफॉर्म पर महुआ के जो सेक्रेटरी हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर जिक्र हमारा बहुत लंबी डिस्कशन हुई, वहाँ पर यही बात उन्होंने दोबारा कही कि आप तो बस यही मांगते रहते हो भाई, लेकिन अगर बनना है तो बनना है। या फिर ये कि आप अगर सिर्फ सहूलतों पर ही ध्यान रखोगे तो कोई ना कोई दूसरा आके बना जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि कोई दूसरे डेवलपर्स भी आज तैयार हो रहे हैं, जो आ रहे हैं। शायद आज से 2 साल बाद अगर मार्केट की फोर्सेस चेंज होती हैं, जैसा हम कह रहे हैं अपर एंड में गिरावट आती है, तो ये डेवलपर्स दोबारा वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो ये तो है, मार्केट उतार चढ़ाव की बात है, लेकिन ये कहना कि अगर हमें इंसेंटिव ना मिले तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाएंगे, कम से कम मेरे विचार में इसमें कोई दम नहीं है। ये इनका सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस गलत है कि किसी ने ये नहीं बताया कि हम नहीं बनाएंगे। फर्क ये है, जो अगर इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया कार के और बिल्डिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री का, कार का तो क्या आपने एक दफे फैक्ट्री लगा दी तो आपका तो पूरा उसमें वो पूरा ढांचा ही बना हुआ रहता है। वैसे नहीं है बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना हर प्लॉट, और हमारे लिए तो हालत ये है कि आज आप देखो, लैंड हमारी रॉ मटेरियल है, लैंड के दाम बढ़ते जाएंगे तो हम कहाँ से अफोर्डेबल बनाएंगे? ये आज क्या होता है कि बिल्डर एक ऐसी चीज है कि आप कितना भी बोलते हैं ना, पंच करते रहो, पंच लेते रहता है, लेकिन हमने भी अब आज लैंड के बगैर आप बिल्डिंग हवे में तो नहीं बना सकते। हाँ, एक जमाने में लोग हवे में बना रहे थे, वो अब रेरा के बाद बंद हो गई। जी। तो आज जो अगर आप देखो तो उसकी लैंड ही, जो रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा कॉस्टली है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन आप कहीं पे भी बनाओ, आप अफोर्डेबल बनाओ तो उसकी एक कॉस्ट है, मिड सेगमेंट में बनाओ तो x+y, प्रीमियम बनाओ तो 2x है, जो भी है उतना, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आज अगर बम्बई में आप देखो तो बम्बई में लैंड कॉस्ट ही ऑलमोस्ट 70 to 80% है। तो आप बोलोगे कि हमको अफोर्डेबल बनाओ, कहाँ से बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। ये बोलना पेपर पे बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिकल अगर ये बोलते हैं, अगर ये कोई है इनको लेके आए और बनाए, हम का ये तो यहाँ पर तो कोई एंट्री बैरियर तो है ही नहीं, तो या कोई लाइसेंसेस नहीं है ना। आपने राजन जी